और पेपर लीक नहीं हो रहा, पेपर की बिक्री हो रही है। भाजपा कार्यालय से पेपर की बिक्री हो रही है। युवा कांग्रेस आपके जो छात्र विरोधी सरकार है उसको चलने नहीं देगी, उसको टिकने नहीं देगी। क्या लगता है इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? किसी का हाथ नहीं, वो साक्षात बीजेपी का है। वो बीजेपी का आदमी पकड़ा गया है जो पेपर लीक किया है। पात्र शिक्षा मंत्री देश के अगर जब तक ये इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक झारखंड के प्रति एक जिले में युवा कांग्रेस उग्र प्रदर्शन करने जा रही है। नीट पेपर लीक को लेकर सियासत तेज हो गई है और इसकी गूंज अब झारखंड में भी सुनाई दे रही है। रांची में यूथ कांग्रेस ने राजभवन के सामने प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। कार्यकर्ताओं ने पेपर लीक को छात्रों के भविष्य पर बड़ा हमला बताते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि लगातार हो रहे परीक्षा घोटालों ने देश की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यूथ कांग्रेस ने आरोप लगाया कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, लेकिन अब तक जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई। जो केंद्र सरकार के द्वारा जो लगातार नीट का, सीबीएसई का लगातार जो पेपर लीक हो रहा है, उस मामले में आज यूथ कांग्रेस राजभवन घेरने का काम करी है और केंद्र सरकार को एक मैसेज देना चाह रही है कि युवा कांग्रेस आपके जो छात्र विरोधी सरकार है उसको चलने नहीं देगी, उसको टिकने नहीं देगी और जो हद तक आंदोलन करना पड़ेगा हम लोग छात्र के सपोर्ट में वो आंदोलन करने का काम करेंगे। छात्र क्या ऐसे ही अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे? आप लोगों के लिए तो कभी माना ही नहीं जा रहा कोई चीज। वही उसी बात का तो तकलीफ है कि छात्रों का युवाओं का, किसानों का कोई भी बात सरकार नहीं मान रही है तो किसी ना किसी को तो उतरना पड़ेगा ना। इसी क्रम में यूथ कांग्रेस आज मैदान में उतरी है और आने वाले समय में सड़क से लेकर संसद तक हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे छात्रों के समर्थन में। पेपर लीक हो रहा है, पेपर स्कैम हो रहा है, क्या लगता है इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? आप साफ साफ समझिए ना, कल धर्मेंद्र प्रधान जी के कार्यालय में आग लग गई तो कहाँ से हो रहा है, मतलब कि क्या हो रहा है? आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग को भी बहुत सारा जानकारी होता है कि किस तरह से आज तक इतिहास रहा है कि शिक्षा कार्यालय में कभी आग नहीं लगा और अचानक से कल आग लग जाती है उतने बड़े मंत्रालय में। ये सोचने वाली बात है कहाँ से स्कैम हो रहा है पेपर का, और पेपर लीक नहीं हो रहा, पेपर की बिक्री हो रही है। भाजपा कार्यालय से पेपर की बिक्री हो रही है। पूरे देश की सरकार से हम लोग ये मांग करते हैं कि अगर थोड़ी सी भी आपने नैतिकता बाकी है तो ऐसे हत्यारे को, ऐसे छात्रों के हत्यारे को, उनके लाखों परिवारों के हत्यारे को और जिन्होंने आत्महत्या की, अगर उनके साथ आपकी थोड़ी सी भी सहानुभूति है तो आप उन गरीब परिवारों और छात्रों के साथ खड़ा होने का काम करें। और हम लोग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हैं। जब तक ऐसे शिक्षा मंत्री देश के, कुपात्र शिक्षा मंत्री देश के अगर जब तक ये इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक झारखंड के प्रति एक जिले में युवा कांग्रेस उग्र प्रदर्शन करने जा रही है। मैं आपको यह आश्वस्त कर रहा हूँ। ये मेरा आरोप नहीं है बीजेपी पार्टी के लिए, एक साक्षात है, वो दिखा हुआ है। जिस तरीके से शिक्षा विभाग के जो धर्मेंद्र प्रताप जी है वो आकर इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? अगर इस्तीफा नहीं दे रहे तो अपने आप को साबित करें कि वो सच है और हम लोग झूठे हैं। जिस तरीके से विद्यार्थी सुसाइड कर रहे, नीट का एग्जाम एक छोटा एग्जाम नहीं है कि आप बार बार पेपर लीक कर रहे हैं और वो लोग चुप हो जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगता है। एक बार खुद पढ़ लिख कर अगर लोग नेता बन जाते ना तो इन सभी चीजों का प्रॉब्लम नहीं होता। पेपर लीक हो रहा है, पेपर स्कैम्स हो रहे हैं, क्या लगता है इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? किसी का हाथ नहीं, वो साक्षात बीजेपी का है। वो बीजेपी का आदमी पकड़ा गया है जो पेपर लीक किया है। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।